Good morning 10th class students. Now today topic is nerve cells. अगर हम नर्व सेल्स के बारे में पढ़ेंगे तो स्टूडेंट्स तो बात आती है नर्वस सिस्टम्स की अगर बात करें हमने बहुत सारे सिस्टम पहले पढ़े हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो उनमें से एक है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में ही जो बेसिक यूनिट है नर्वस सिस्टम का वो होता है नर्व सेल या न्यूरॉन्स। और ये जो नर्व सेल होता है, नर्व सेल इज़ द लार्जेस्ट सेल इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो सबसे बड़ा जो सेल्स होता है वो नर्व सेल है। तो उसी का हम स्ट्रक्चर यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है, तो इसी को हम स्टडी करेंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। द नर्वस सिस्टम इज़ composed of specialized cells called neurons और नर्व सेल। ये हमने यहाँ पे बताया है नर्व सेल्स के बारे में। और अगर हम बात करें नर्व सेल्स की, तो नर्व सेल्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है सेल बॉडी, ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, ये सेल बॉडी। सेल बॉडी में साइटोप्लाज्म आता है, न्यूक्लियस आता है। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द सेल बॉडी। और जो न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंस है और उसके अराउंड देर इज़ अ स्ट्रेचिंग आउटवर्ड्स डायरेक्शन जिसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स के साथ ये सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है वो सेल बॉडी का स्ट्रक्चर है। उसके बाद आता है एक्सॉन। एक्सॉन जो कि सेल बॉडी से कनेक्टेड है, और ये एक्सॉन्स के अराउंड एक माइलिन शीट होती है जो नर्व सेल्स की बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखती है। और ये मेनली बनी होती है प्रोटीन्स एंड फैट से। और एक्सॉन्स के एंड्स में देर इज़ ए नर्व एंडिंग, और ये नर्व एंडिंग कनेक्ट करती है एक दूसरे नर्व सेल्स के साथ। और उनमें जो गैप प्रेजेंट रहते हैं दैट गैप इज़ साइनेप्स। स्टूडेंट्स, इसका नर्व सेल्स का मेन फंक्शन ये है कि हर एक नर्व सेल दूसरी नर्व सेल के साथ कनेक्टेड होता है, और ये सारे के सारे नर्व सेल्स एक दूसरे को मैसेज कन्वेट करते हैं और वो मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। देन ब्रेन उसके अकॉर्डिंगली वर्क करता है, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट विद द हेल्प ऑफ दिस नर्व सेल। तो नर्व सेल मैंने यहाँ पे लिखा है, नर्व सेल इज द लार्जेस्ट सेल इन आवर बॉडी विच एक्सरसाइज कंट्रोल बाय सेंडिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कॉल्ड नर्व इम्पल्स। नेक्स्ट स्लाइड्स में हमने वन बाय वन तीनों पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। सबसे पहले सेल बॉडी। सेल बॉडी इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइटोन। इट हैज़ मेन abundant साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस प्रेजेंट एट द सेंटर, जो मैंने आपको बताया था। उसके बाद है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स जो आपने यहाँ पे देखे, ये जो पोर्शन है ये दैट इज़ डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स हैं। तो हम बात करेंगे डेंड्राइट्स आर सेवरल शॉर्ट ब्रांचेस स्ट्रेचिंग आउट फ्रॉम द सेल बॉडी। दे कंडक्ट नर्व इम्पल्स टूवर्ड्स द सेल बॉडी। ये आ गया डेंड्राइट्स। अब डेंड्राइट्स के बाद हम बात करेंगे एक्सॉन की। इट इज़ अ सिग्नल, जो एक लॉन्ग टेल थी सिलेंड्रिकल शेप में, उसको हमने एक्सॉन कहा। इट इज़ अ सिग्नल, a very long cylindrical fiber arising from the cell body. They conduct nerve impulse away from the cell body. They have insulating protecting sheath, जिसको मैंने कहा माइलिन शीथ। और ये माइलिन शीथ क्या काम करती है? ये माइलिन शीथ एक्सॉन को यानी नर्व सेल को प्रोटेक्ट करके रखती है फ्रॉम द अनवांटेड सब्सटेंसेस से। These nerve ending connected with axons. The gap between a terminal portion of the axon of one neuron and dendrites of other neurons, यानी एक न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स के साथ जो दूसरा न्यूरॉन के डेंड्राइट्स कनेक्टेड होते हैं और उनमें जो गैप प्रेजेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड साइनेप्स। तो ये था स्टूडेंट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन का। नेक्स्ट क्लास में हमने टॉपिक आज के लिए इतना ही रखेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू।